नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना हर टीम का सपना होता है, खास तौर पर उस टीम के लिए जिसने पहले कभी विश्व कप ना जीता हो। विश्व क्रिकेट की ऐसी एक टीम है साउथ अफ्रीका, जिसे वैसे तो विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जाता है, लेकिन उसे विश्व कप इतिहास की सबसे बदनसीब टीम भी कहा जाता है। वर्ष 1992 और 1999 के विश्व कप सेमीफाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए कभी न भूल पाने वाले पल थे, जब बारिश ने साउथ अफ्रीकी टीम और फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 1992 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 45 ओवर में 253 रनों का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका टीम का स्कोर 42 ओवर में 221 रन था और जीत के लिए 13 गेंदों में 22 रन बनाने थे। तभी बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा और जब बारिश रुकी तब साउथ अफ्रीकी टीम को एक नए नियम के अनुसार एक गेंद में 22 रन बनाने का असंभव लक्ष्य मिला और साउथ अफ्रीका विश्व कप से बाहर हो गई। इसी तरह 1999 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लूजनर और डोनाल्ड की अंतिम जोड़ी मैच के अंतिम क्षणों में संयम नहीं रख पाई और एक रन पूरा करने में असफल रही और मैच टाई हो गया। 1999 विश्व कप नियम के अनुसार सेमीफाइनल में टाई होने की स्थिति में लीग मैच में आमने सामने का विजेता ही फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। क्योंकि लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गई और साउथ अफ्रीका एक बार फिर विश्व कप से बाहर हो गई। ये क्षण प्रोटियास टीम और फैंस के लिए बेहद पीड़ादायक रहे। अपने विश्व कप इतिहास में कुछ कभी न भूल पाने वाले कष्टदायक पलों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 2003 विश्व कप की मेजबानी की। विश्व कप पहली बार अफ्रीकी सरजमीं पर खेला जा रहा था। टीम में कुछ महान खिलाड़ियों और घरेलू मैदान पर खेलने के कारण साउथ अफ्रीका को ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद थी जो निराशा की पिछली यादों को मिटाकर विश्व कप में नया गौरवपूर्ण इतिहास लिख सके। लेकिन एक बार फिर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। ब्रायन लारा की शानदार पारी के कारण दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला मैच हार गया था और विश्व कप में बने रहने के लिए उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतना हर हाल में जरूरी हो गया था, क्योंकि हार का मतलब था अपनी सरजमीं पर हो रहे विश्व कप से बाहर। दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका, डरबन 3 मार्च 2003। श्रीलंका के स्टाइलिश ओपनर मार्वन अटापटू ने 124 रन की पारी खेली, जो शायद उनके विश्व कप करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी है। अरविंद डिसिल्वा के साथ उनकी साझेदारी ने श्रीलंका को 268 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। 269 रनों का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम के ओपनर स्मिथ और गिब्स ने 11 ओवर में 65 रन की अच्छी शुरुआत दी, लेकिन और फिर श्रीलंकाई स्पिनर अरविंद डिसिल्वा, मुरलीधरन और सनत जयसूर्या ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम को तोड़कर रख दिया, जिससे 30 ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पे 149 रन हो गया। कप्तान शॉन पॉलक ने खुद को प्रमोट किया और वह क्लूजनर से पहले बल्लेबाजी करने आए और बाउचर के साथ मिलकर पारी को संभाला और अपने फैंस को एक नई उम्मीद दी। एक पार्ट टाइम बल्लेबाज होने के बावजूद शॉन पॉलक ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया और बाउचर के साथ मिलकर 63 रन जोड़े। दुर्भाग्य से वह तब रन आउट हो गए जब साउथ अफ्रीका को 45 गेंदों में 57 रनों की जरूरत थी। अब लांस क्लूजनर और मार्क बाउचर क्रीज पर थे, लेकिन तभी एक बार फिर साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश की एंट्री होती है, ठीक वैसे जैसे WWE में अंडरटेकर की होती है। जब 45वां ओवर शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका को 36 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी। बारिश और भी तेज होती जा रही थी। अब कवर्स बुलाए जाने से पहले यह आखिरी ओवर होने वाला था। डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार दक्षिण अफ्रीका को उस ओवर में बिना कोई विकेट खोए 14 रन चाहिए थे। उस समय इसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाया नहीं जा रहा था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका ने यह मैसेज 12वें खिलाड़ी निकी बॉय के द्वारा बल्लेबाजों तक पहुँचाया, जबकि श्रीलंकाई कप्तान सनत जयसूर्या के हाथ में डकवर्थ लुइस नियम की शीट थी और वह डकवर्थ लुइस नियम के कैलकुलेशन से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने 6 गेंदों में 14 रन का बचाव करने के लिए सबसे अनुभवी गेंदबाज मुरलीधरन को गेंद थमाई। पहली गेंद पर बाउचर ने सिंगल लिया। लांस क्लूजनर अच्छे फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अहम मौके पर उन्हें स्ट्राइक देना बाउचर का समझदारी भरा फैसला नहीं था। अगली 2 गेंदें डॉट रही और अब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। श्रीलंका के सबसे अनुभवी गेंदबाज ने एक पल के लिए अपना आपा खो दिया और अगली ही गेंद पर वाइड के तौर पर 5 रन दे दिए और अब 3 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। क्लूजनर अंततः बाउचर को स्ट्राइक पर वापस लाने में सफल रहते हैं। अब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। बाउचर ने अपने पैरों का इस्तेमाल कर 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाया और फैंस की खुशी का ठिकाना न रहा। अब ओवर की आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। ग्राउंड स्टाफ कवर्स हाथ में लेकर अंपायर के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद, 1 रन की आवश्यकता थी। बाउचर ने गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया और उस पर कोई रन नहीं लिया। ओह गॉड, उन्होंने गेंद तब रोकी जब उनकी टीम को विश्व कप में बने रहने के लिए 1 रन की जरूरत थी। अब अंपायर के इशारे पर कवर लाए गए और खिलाड़ियों को मैदान छोड़ना पड़ा। मैच खत्म हो चुका था।
और मैच देख रहे सभी लोग जो डकवर्थ लुइस के बारे में जानते थे अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने बाउचर को गेंद रोकते देखा जब उन्हें जीत के लिए आखिरी गेंद पर 1 रन बनाने थे। लेकिन फैंस को बाउचर की गलती के पीछे के कारण के बारे में जानकारी नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गया। दक्षिण अफ्रीकी फैंस के बीच निराशा का माहौल छा गया। बाद में यह खबर सामने आई कि मार्क बाउचर ने गलतफहमी के कारण यह गलती की थी। उन्हें बताया गया था कि बारिश से पहले उस आखिरी ओवर में केवल 13 रन चाहिए थे। जैसे उन्होंने छक्का मारा तो उन्हें लगा कि उन्होंने मैच जीत लिया है, यह जानते हुए कि उस ओवर में विकेट गिरने से डकवर्थ लुइस स्कोर बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना विकेट बचाने के लिए आखिरी गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया। यह एक ऐसा ब्लंडर था जिसे भूलने में लोगों को बहुत लंबा समय लगेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।